हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसी स्टडी 95। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक अमेजिंग वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपनी संविधान की प्रस्तावना को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल जेसी स्टडी 95 को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं विद जेसी स्टडी 95 कीवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जैसे मैंने हेडर पे लगा रखा है, अपनी प्रिम्बल को लगा रखा है इन हिंदी वर्जन। इसको लगाने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पज़ था कि मैं आपको एक चीज़ बता सकूं कि जब हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है या जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, बिल्कुल बन के तैयार हो गया था, दैट वाज 26 नवंबर 1949। उस दिन के अंदर अगर हम अपने हिंदू कैलेंडर की बात करें तो उस दिन कौन सा दिन था, मेन पर्पज़ मेरा यही था कि मैं आपको बता दूं कि उस दिन मार्गशीर्ष की शुक्ला सप्तमी थी और संवत कौन सा था, 2006 विक्रमी। ठीक है, 2006 विक्रमी ईयर था और मार्गशीर्ष की शुक्ला की सप्तमी थी उस दिन। बस इस इमेज को लगाने का बस यही एक मेन पर्पज़ था मेरा कि आपको मैं बता सकूं कि उस दिन दिन कौन सा था। ठीक है, आज हम अपनी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने के लिए, मतलब मुझे कुछ फैक्ट्स बताने हैं आपको। और वो फैक्ट्स क्या हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम पहले नहीं हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल को ऐड किया है। सबसे पहले अमेरिका अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जिसने प्रेम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया था, पार्ट दिया था, मतलब प्रस्तावना को ऐड किया गया था एज ए ऑब्जेक्टिव। हम इसको रेफर करते हैं कि जैसे किसी बुक के अंदर पूरी बुक से पहले हमें एक समरी देखने को मिलती है ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में, कि इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स क्लियर करेंगे या फिर ये हमारी ये जो बुक है ये किन किन पॉइंट्स को क्लियर करती हुई जाएगी। ऐसे ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल उसका एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें इंग्रेटेड हैं और ये इनका मीनिंग है। वो यहाँ पे मेन पर्पज़ था प्रेम्बल को ऐड करने का। ये आइडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, जिन्होंने इसको आइडिया को दिया भी और अडॉप्ट भी किया। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक जूरिस्ट थे या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे। कौन थे वो? N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड कहा है। आईडी कार्ड आप समझते हो ना, आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कॉलेज के अंदर आईडी कार्ड होता है वैसे ही। तो N.A. पालकीवाला ने ये कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है ये एज ए आइडेंटिटी कार्ड है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारा कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम आगे के फैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे इमेज में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था वो भी यहाँ पे रखा है। और जो हमारी प्रेम्बल अभी जो अपडेट हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, एक अमेंडमेंट हो चुका है, 42 अमेंडमेंट 1976 के अंदर। उसके बाद जो प्रेम्बल है वो भी मैंने यहाँ अटैच कर रखी है और उनके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। और वो चेंजेस क्या हैं वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। बस एक ये ओवरव्यू था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहले ये वाला था अमेंडमेंट प्रेम्बल का, और फिर अब ये वाला यूज़ करते हैं। चलिए इनकी हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, सॉरी प्रेम्बल के अंदर है क्या क्या, तो मैं आपको पहले क्लियर बता दूं। आज हम पहले प्रेम्बल को पढ़ेंगे। देखिए प्रेम्बल का जो डिज़ाइन है वो सेम डिज़ाइन किया गया है किनके द्वारा, जो हमारे पहले पर्सन थे ना, कौन थे, याद है आपको? हाँ जी, तो प्रेम्बल को किसने डिजाइन किया गया था, ये जबलपुर के पेंटर थे बेहोर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है उसको डिजाइन किया है और लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम अपने प्रेम्बल को देख लेते हैं क्या है, हमारी प्रेम्बल के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं और कैसे लिखी गई, ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे प्रेम्बल में स्टार्ट होता है वी से। वी यहाँ पे डिनोट करता है कि हम जो सारे लोग हैं, लिखने वाला, बनाने वाला और जिसके लिए बनाया गया है, हम सारे लोग एक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे लोग कहाँ के हैं, इंडिया के लोग हैं। हैविंग सोलेनली रिसोल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टू इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, social, economic and political,
लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nations. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मतलब 26 जनवरी 1949 को हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर रहे हैं और इसको एक्ट में ला रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रेम्बल के अंदर मेंशन की गई हैं। अब ये जो इतने भारी भरकम वर्ड्स हैं ये हमें समझने तो पड़ेंगे कि क्या होता है, सॉवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है। तो चलिए इन चीज़ों को भी समझते हैं। जो हमारा प्रेम्बल है उसके अंदर 3 फ्रेजेस हमने डिवाइड किए गए हैं। पहला जो हमें बताता है कि हम कैसे लोग हैं, कैसे कंट्री के अंदर रहते हैं, हमारी अथॉरिटी किसके पास है। ये 20 से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी अथॉरिटी हमारे ही पास है। ठीक है, अगला आता है इसका नेचर कैसा है इंडियन स्टेट्स का। तो उसके लिए इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, अब ये सॉवरेन क्या होता है, अब हम बात करते हैं सॉवरेन के ऊपर, हम चलते हैं। सॉवरेन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, ना ही कोई ऐसी आउटर कंट्री है जो हमारा जो रूल रेगुलेशन है उसको चला रही हो। जैसे हम पहले डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे ना अंग्रेज़ों से कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो कि काम हम करेंगे, ऑर्डर आपका रहेगा, तो बाद में तो मना हो गया था। तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही चीज़ क्लियर करती है कि हम अपना शासन खुद चलाएंगे, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजन हमारे खुद के होंगे, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, ना ही किसी नेशन के काम कर रहे और ना ही किसी डोमिनेंट स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो सॉवरेन इसी चीज़ को क्लैरिफाई करता है। अगला जो वर्ड है सोशलिस्ट, मतलब सामाजिक जिसको हम बोलते हैं, ये हमें बताता है कि हमारा सोशलिस्ट सामाजिक होता है ना, समाज की हम बात करते हैं, ये हमें बताता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारी खुद का होगा, हम उसको खुद प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर हमारा सेंटर भी काम करेगा, हमारे स्टेट्स भी काम करेंगे और हम मिलके इस चीज़ को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। मतलब हम अपना सामाजिक खुद बनाएंगे अपना समाज और अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज़ करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जिसके अंदर सबकी भागीदारी हो। ठीक है, सोशलिस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर हमें क्या कहता है कि हमारा जो प्रिम्बल है ये कहता है कि हम किसी एक धर्म विशेष को नहीं मानते, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं, चाहे हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग सब एक हैं। हम किसी एक धर्म के विशेष के ऊपर क्या जोर नहीं देंगे, ना ही उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे देश के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी धर्मों को आज़ादी देता है अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने का और कोई भी धर्म अपनाने का। ये हमारा सेकुलर इस चीज़ को क्लियर करता है। तो ट्रिपल एस हम कर चुके हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, ये तीनों हम कर चुके हैं। अब हम अगला वर्ड लेते हैं क्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब इसका क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हमारा गणतंत्र, लोगों के द्वारा चुना जाए। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर जो अथॉरिटी है वो लोगों के पास होती है, जो रूल करेंगे वो इन्हीं लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अब डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात करूँ ना, तो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी होती है 2 टाइप की होती है। एक तो मोनार्ची होती है और एक होती है रिपब्लिक। मोनार्ची जिसमें क्या होता है कि एक स्पेशल पीढ़ी का, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जो वो होती है, एक ही फैमिली का राज चलता है, जैसे इंग्लैंड के अंदर चलता है, अब तक अब क्वीन का शासन है ना वहाँ पे। और अगर मैं रिपब्लिक की बात करूँ, जैसे यूएसए के अंदर होता है या फिर इंडिया के अंदर होता है कि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, वो हम लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। तो ऐसी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा क्या करता है कि यहाँ का जो हेड होगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा और एक फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल के लिए ही चुना जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति 5 साल के लिए आते हैं, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर भी हमारे 5 साल के लिए आते हैं, लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी कंट्री कैसी है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो हमारा 42 अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 2 वर्ड हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, सोशलिस्ट क्या बोलता है और सेकुलर क्या बोलता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, इसके लिए हम चलिए आगे चलते हैं। अब तक हमने इतना प्रेम्बल कर लिया है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं हमारे इंडियन स्टेट के। देखिए, जब हम एक एज ए कंट्री हम बात करते हैं ना, तो हम स्टेट बन जाते हैं ओवर द वर्ल्ड, ओवरव्यू अगर हम देखें तो अपना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 3 पिलर्स को रखा गया है। पहला रखा गया है, 4 पिलर को रखा गया है। पहला रखा गया जस्टिस। कैसा जस्टिस, मतलब कैसा न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमें चाहे हमारा सोशल हो या इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, हमें हर तरह का न्याय मिलेगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बताता है हमें। सोशली भी मिलेगा, इकोनॉमिकली भी मिलेगा और पॉलिटिकल भी मिलेगा। हम किसी भी तरह के न्याय के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वो हमें मिल के रहेगा। इक्वलिटी, जैसा कि आपको पता ही है, हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या किए थे, फंडामेंटल राइट्स किए थे। उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन किया गया था कि हम भारत के जो सारे लोग हैं वो बराबर हैं, किसी भी धर्म, जात, कलर, सेक्स, इसके हिसाब से क्या हम क्या नहीं कर सकते, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हमें लिबर्टी है अपने इक्वलिटी है किसकी, सेम स्टेटस को अपनाने की, किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की और उन सबको क्या प्रमोट करने की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लिबर्टी की। इक्वलिटी हम कर चुके हैं, जस्टिस हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी क्या कहता है, लिबर्टी हमें आज़ादी देता है। कैसी आज़ादी, अपने एक्सप्रेशन को लोगों के सामने पेश करने की, अपने फेद को, अपनी वर्कशिप को, अपने मतलब जो हमें पूजा वूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें हम दुनिया के सामने भी प्रमोट कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ बुला सकते हैं। हमारे ऊपर कोई रोक डाउन नहीं, मतलब कोई रोकथाम नहीं लगा सकता कि हाँ कि आपको ये नहीं करना है। तो लिबर्टी वहाँ पे हमें क्या क्लियर करती है, लिबर्टी हमें बताती है कि हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे और कब कैसे सर्कुलर करेंगे, हमारे ऊपर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हम नहीं करेंगे। फर्टिनिटी या बोलते हैं इंटीग्रिटी। फर्टिनिटी बेसिकली ब्रदरहुड होता है कि ये क्या करता है, ये हमारी इंडिविजुअल की, हमारे ग्रुप की यूनिटी को बना के रखता है। कौन, फर्टिनिटी। और हमारा जो देश है उसकी इंटीग्रिटी को, मतलब उसकी अखंडता को भी क्या करता है, बनाए रखता है। तो ये हमारा जो प्रिम्बल्स है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रिम्बल्स के अंदर क्या की गई हैं, मेंशन की गई हैं, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन होगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी, इन चारों पिलर्स में, साथ के साथ जो हमारे अगले वर्ड्स थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रिम्बल से रिलेटेड हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो प्रिम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो क्या हम उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और कई बार हमारा जो जस्टिस है, मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके सामने भी कई बार ये क्वेश्चन खड़े हुए हैं कि प्रिम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, 1960 के अंदर एक केस हुआ था जिसको हम बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो प्रिम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं है। ये सीधा सीधा मना कर दिया था। किसमें, बेरूबारी यूनियन केस हुआ था 1960 के अंदर। फिर मैं यहाँ लिख दूँ, कहीं यहाँ भूल ना जाओ, बेरूबारी। फिर 1973 के अंदर एक केस और हुआ। क्या केस हुआ, केशवानंदा भारती केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना अर्ली ओपिनियन था ना कि जो हमारी प्रिम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको हटा दिया गया, मतलब उसको खारिज कर दिया गया और माना कि ये जो हमारी प्रिम्बल है, किसमें, केशवानंदा भारती केस, ये जो हमारा प्रिम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक भाग है। इसके बाद फिर एक केस और हुआ था, LIC ऑफ इंडिया केस, जिसके अंदर 1995 में हुआ था ये। इसके अंदर फिर माना गया कि हमारा जो प्रिम्बल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पार्ट है।
ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या बताता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिफ्लेक्शन है, एक आईना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं और इनका क्या क्या मीनिंग है यहाँ पे। अब बात आती है कि हमारा जो प्रिम्बल है, क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं, क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो 1973 का केशवानंद भारती केस हुआ था, उसके अंदर ये हम प्रिम्बल के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये 1973 के अंदर क्लियर कर दिया गया था। बट फिर भी 1976 के अंदर 42 अमेंडमेंट हुआ, जिसके अंदर 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये प्रिम्बल्स के अंदर ऐड किए गए थे, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी बताया गया था, जो केशवानंद भारती केस है इसके अंदर, कि हम प्रिम्बल के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम का सेम रहेगा। इसलिए इसके बाद मतलब 1976 के बाद जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद कभी भी एज पर आर्टिकल 368 हमारा जो प्रिम्बल है उसको अमेंड नहीं किया गया है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में हमने प्रिम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस उठे लोगों के दिमाग में, कब अमेंडमेंट किया गया, क्यों अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट की कंडीशन क्या रखेगी कि हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। साथ के साथ किसने डिज़ाइन किया हमारे प्रिम्बल को, साथ के साथ इसके अंदर जो हमारे 3 वर्ड हैं सेवरेंस, कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे 42 अमेंडमेंट में, जो 1976 के अंदर हुआ था अंडर द आर्टिकल 368। इसके बाद कभी भी हमारी जो प्रिम्बल है उसको अमेंडमेंट नहीं किया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मीनिंग है हमारे प्रिम्बल के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पिछले किसी पेपर में आया था कि यहाँ पे जो हमारा प्रिम्बल है इसके अंदर जो यहाँ वी है ये किसको डिनोटिफाइड करता है। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया लिखा था, पीपल ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया था, पीपल ऑफ भारत लिखा गया था। तो आपको हमेशा याद रखना है हमारी प्रिम्बल के अंदर इंडिया वर्ड मेंशन किया गया है, और कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया वर्ड का जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे प्रिम्बल के अंदर इंडिया लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।